नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मेरा नाम है जय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और कदम। अब से थोड़ी ही देर में देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री दिखाएंगे जींद सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी। सज धज कर तैयार है जींद का रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, रेलवे के आधुनिकीकरण में हाइड्रोजन ट्रेन एक अहम पड़ाव। हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा। स्वास्थ्य, रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका के वर्मोंट में गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर नीतीश कौशल। हथियार और मानव तस्करी समेत कई अपराधों में एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में किया था शामिल। जापान ओपन की सेमीफाइनल्स में पहुंची पीवी सिंधु। क्वार्टर फाइनल्स में नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ मिला वॉकओवर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की और मॉडर्नाइजेशन की। 170 साल से अधिक के अपने सफर में भारतीय रेल ने जो मुकाम हासिल किया उसकी बात ही निराली है। धुआं उड़ाती रेल अब इतनी आधुनिक हो चली है कि मानो वो विकास के साथ कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। और आज एक और मील का पत्थर, आज न उसे बिजली की जरूरत है न डीजल की जरूरत है। भारतीय ट्रेन अब चलेगी हाइड्रोजन से। आज हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने वाली है और इसे हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ये नई पहचान। थोड़ी देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा जिसके सफर पर हम आपको लिए चलेंगे। जींद रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है, हर तरफ रौनक है और ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने के लिए जींद का ये रेलवे स्टेशन तैयार है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इस नमो ग्रीन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन रेल, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसकी खासियत है और पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफ़र आखिर कैसा रहा। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश के ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस दौरान कई स्टेशन पर मुसाफिरों को सुहाने सफ़र का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। हमारे संवाददाता राजेश राज बता रहे हैं कैसी है ट्रेन। हरियाणा का जींद रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ का गवाह बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जींद हरियाणा रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी के साथ भारतीय रेल के एक नए युग का सूत्रपात हो जाएगा। यह हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन से न कोई धुआं निकलेगा, न किसी भी तरह की ऐसी वस्तु जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। जींद हरियाणा से सोनीपत तक की यात्रा आराम से होगी और इस दौरान अनेक रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिर उतरेंगे और वहां पर चढ़ेंगे भी। यह ट्रेन पूरी तौर पर गैर वातानुकूलित होगी, लेकिन इस ट्रेन की सबसे जो खास बात है कि यह ट्रेन लग्जरियस भी है, आरामदेह भी होगा और मुसाफिर सुहाने सफ़र का लुत्फ भी इस ट्रेन में उठा सकेंगे। इसी के साथ भारतीय रेल की ऐतिहासिकता में चार चांद लगेगी जब हाइड्रोजन ट्रेन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत या फिर आने वाले दिनों में जो बुलेट ट्रेन चलाने की परिकल्पना है, उसकी कहीं ना कहीं जो कड़ी है उसमें एक नया नाम जुड़ेगा हाइड्रोजन ट्रेन का। भले ही यह ट्रेन लोकल होगी, लेकिन इस ट्रेन की जो महत्वपूर्ण बात है वो यही कि यह पर्यावरण को संतुलित करने में मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ जींद हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और कैसे ये विशेष ट्रेन जिनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज
आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। भारतीय रेल की प्रगति की कहानी हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ के साथ और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। यह ट्रेन आपको वंदे भारत ट्रेन दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन यह हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जिंद हरियाणा रेलवे स्टेशन पर शुरू करने वाले हैं और इसी के साथ भारतीय रेल के एक नए युग का सूत्रपात हो जाएगा। यह ट्रेन पूरी तौर पर पर्यावरण संतुलन के लिहाज से चाक चौबंद होगी, जिससे न कोई कोयले का धुआं दिखाई पड़ेगा, न कोई डीजल की छुक, न किसी भी तरह के कोई ईंधन का प्रयोग होगा, जो पूरी तौर पर पर्यावरण के अनुकूल होगा। यानी कि पर्यावरण संतुलन से जूझ रहे पूरे दुनिया भर के मुल्क में यह ट्रेन नज़ीर साबित होने वाला है, क्योंकि अमूमन सड़कों पर या रेलगाड़ियों में परिचालन के दौरान प्रदूषण की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। यह ट्रेन वंदे भारत और सेमी हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का परिचालन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के साथ compete करे और बुलेट ट्रेन का परिचालन आने वाले दिनों में शुरू हो पाए, उस दिशा में यह ट्रेन और भी मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि यह ट्रेन लोकल ट्रेन होगी, जिंद से सोनीपत तक की यात्रा कराएगी, लेकिन यह ट्रेन लग्जरियस है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जब आप इस ट्रेन के भीतर दाखिल होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेन की अत्याधुनिकता क्या है। तो यह ट्रेन बिल्कुल तैयार है सज धज कर, बस अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से फर्राटा भरने के लिए। अपने कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, जिंद, हरियाणा। और आखिर क्या वजह है कि जींद को ही हाइड्रोजन ट्रेन के लिए चुना गया, अब आपको बताते हैं। क्योंकि जींद और सोनीपत मार्ग ये छोटा सा परीक्षण रूट है, एक तरह से कही कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। भौगोलिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। जींद में जो रेल की जो तारें हैं वो नहीं बिछे हैं, यानी जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो आपको तारों की ज़रूरत होती है वहाँ पर नहीं है और डीजल ट्रेन को बदलना काफ़ी आसान है। हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर पहले से ही विकसित किया गया है और समतल क्षेत्र से संचालन काफ़ी सरल हो जाएगा। सुरक्षा परीक्षण के लिए ये उपयुक्त मार्ग है। पहले ये टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद विद्युतीकरण सहित जो रूटों का मॉडल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है जिन रूट्स का, हालांकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रूट्स का कर लिया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से, एक बड़ी सफलता है। कुछ रूट्स पे अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर इसका परीक्षण किया जाएगा और नई तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। भविष्य में दूसरे रूट्स पर इसका विस्तार किया जा सकता है। लेकिन आज जींद को ये सौगात मिलने वाली है कि वो पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन के चलने का गवाह बनेंगे और स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन कैसे बनी अब हम आपको समझाएंगे और ये कैसे काम करता है वो भी हम आपको समझाते हैं। और भारत में ही पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया ये ट्रेन की इंजीनियरिंग में यही हुई। एक तरह से पूरी मेक इन इंडिया ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर संचालन किया जाएगा और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके इसको विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की एक स्पेशल पहचान के तौर पर उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग से जो देश की बढ़ती क्षमता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। भारत की पहली हाइड्रोजन सेल से चलने वाली ट्रेन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही भारत चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेन हैं। हाइड्रोजन से ही बिजली बनेगी और उसी बिजली से जो सह उत्पाद या उप उत्पाद के रूप में आपको केवल वाष्प यानी वाटर वेपर्स मिलेंगे। शून्य कार्बन उत्सर्जन, किसी भी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं। डीजल ट्रेन का एक स्वच्छ विकल्प और इस प्रक्रिया में केवल जिस तरह से हम बता रहे हैं कि वाटर वेपर्स यानी केवल पानी निकलता है, पर्यावरण के अनुकूल किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं। और ईंधन आयात जो कि हम डीजल का आयात करते हैं अपनी ट्रेन को चलाने के लिए, वहाँ पर भी निर्भरता हमारी घटेगी। जीवाश्म ईंधन और उसके आयात पर निर्भरता कम होगी, ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और ओवरहेड विद्युतीकरण की ज़रूरत नहीं। यानी जो आप ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक डेडिकेटेड आप लाइंस देखते होंगे, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाती हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अब ये ट्रेन खुद ही अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली बनाएगी और उसी से ट्रेन को संचालित करेगी।
बिजली ट्रेन के अंदर हाइड्रोजन ईंधन सेल के माध्यम से उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये ट्रेन पर्यावरण को लेकर के स्वच्छ और कुशल समाधान बन जाती हैं। हरित हाइड्रोजन का उपयोग और जींद सोनीपत मार्ग पर इसका संचालन किया जाएगा। स्वदेशी तकनीक से विकसित है। प्रोपल्जन की बात करें तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो तकनीक है उस पर जो ट्रेन के मानक है उसको आरडीएसओ ने तैयार किया और भारतीय रेलवे आज से जो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करने जा रही है उस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। रेल के आधुनिकीकरण के प्रयास की कड़ी के तहत हाइड्रोजन ट्रेन का ये जो लॉन्च है बहुत बड़ी कड़ी है। जींद में रेल मंत्री के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता तन्वी तनेजा ने की है। हम इस समय हाइड्रोजन पावर्ड फर्स्ट ट्रेन जो जींद से अभी चलने वाली है उसके इंजन के रूम में हमारे साथ है रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। सर, बहुत ऐतिहासिक दिन है इंडियन रेलवेज के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेंगे। ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, देश के इंजीनियर्स के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से भारत में बनाना और उसका उपयोग करना ट्रांसपोर्टेशन में, खासकर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस कैन बी यूज्ड इन ट्रक्स, in cars, in small fishing boats. It can be used in large mining trucks, mining equipment. It can be used in defense also. So एक बार ये टेक्नोलॉजी भारत में बन गई, आईपी राइट्स अपने पास भारत में आईपीआर अपना है। So now we can basically use this technology in multiple sectors without depending upon anybody. सबसे बड़ी बात है कि इस टेक्नोलॉजी को हम भारत से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाकी देशों में। बहुत कम देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, तो भारत के रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में ये बहुत बड़ा स्टेप है। सर, मॉडर्नाइजेशन में भी और क्लीन एनर्जी में भी और जीरो एमिशन में भी, एंड इट अलाइंस विद इंडियाज नेट जीरो एम्बिशंस आल्सो। 2023 से इसके हम असेसमेंट, सेफ्टी चेक्स कर रहे थे। थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में भी बताइए कि पैसेंजर्स को वरी तो करने की जरूरत नहीं है कि हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन में जा रहे हैं। ना, नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर होता है जैसे ही कहीं से निकलती है हाइड्रोजन बहुत तेजी से वो स्प्रेड आउट हो जाती है। तो कंसंट्रेशन अगर 4% से ज़्यादा हो तभी रिस्क आती है। इसमें पूरा सिस्टम डिज़ाइन है, 0.25% से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन कहीं पर है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है और ऑटोमेटिक इसकी सारे सेफ्टी फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसको बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेफ्टी एजेंसीज TUV SUD, उन्होंने इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट किया है। सर, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और फेयर इसी जींद सोनीपत के रूट के लिए बता दीजिए। हम क्या डेली ये ट्रेन होंगे और क्या फेयर रहेगा अफोर्डेबल? एक मेंटेनेंस वाला दिन छोड़ के डेली रहेगी और ट्रेन बहुत ही अफोर्डेबल है। हम इस हाइड्रोजन ट्रेन की बस अब कुछ ही देर दूर हैं जब इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जींद से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ तन्वी तनेजा, DD न्यूज के लिए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है और मैं कोट करता हूं, आज राष्ट्र को जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित करने के अवसर पर उन्होंने लिखा, आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है और हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। और जींद सोनीपत रूट पर चलने वाले हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन से क्या कुछ फायदे हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा ऊर्जा कुशल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जी हां, भारतीय रेल अब रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव माना जा रहा है, जो प्रगति का सूचक है। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली ये 10 कोच वाली ट्रेन जहां डीजल पर निर्भरता और ईंधन खर्च को कम करेगी, वहीं बिना इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रेल मार्गों पर भी ये उपयोगी साबित होगी। 1200 किलोवाट वाले इंजन,
आधुनिक सुरक्षा सेंसर और इमरजेंसी सिस्टम से लैस इस ट्रेन में 24 घंटे निगरानी और प्रशिक्षित तकनीकी टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक यानी हाइड्रोजन का उपयोग कर जो केमिकल की प्रक्रिया है यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, जिसमें केवल भाप ही उत्सर्जित होती है। और इस तरह से ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित जो अलग अलग रेल प्रणालियां हैं उसका एक स्वच्छ विकल्प है। अब होता यह है कि टैंक में स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल सेल आखिर है क्या। आपको बताएं कि फ्यूल सेल ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। यह एक प्रकार की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और इससे केवल भाप निकलता है, धुआं या प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाती है जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस ही ईंधन का काम करती है और ये गैस फ्यूल सेल बिजली बनाती है और बिजली मोटर को चलाकर ट्रेन को गति देती है। इसीलिए इसे स्वच्छ, ग्रीन और वातावरण के अनुकूल ट्रेन माना जाता है। ईंधन भरने के लिए हाइड्रोजन की जो संपीड़न प्रणाली है उसके साथ साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण पुर्जे यहां उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विश्वसनीय और त्रुटि रहित संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका हम कह सकते हैं रिजल्ट ये कि शांत और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बैटरी में ही स्टोर हो जाती है फ्यूचर पर्पस के लिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से एक कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हाइड्रोजन उत्पादन, उसका भंडारण और वितरण केंद्र में स्थापित हाइड्रोजन रिसाव और आग का पता लगाने वाले विभिन्न सुरक्षा सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन पॉसिबल हो पाए। हाइड्रोजन तकनीक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को बढ़ावा देने में भी ये तकनीक मददगार है। इस योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ जाएगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस तकनीक के उपयोग से देश में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग जहां बढ़ेगी, वहीं उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय रीफिलिंग स्टेशनों में भारी निवेश आएगा। हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणालियों को अगर हम देखें तो सतत परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। इस पहल के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ये तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए वर्तमान में केवल कुछ ही देश ऐसी प्रणालियों का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकास के बढ़ते नए आर्थिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसका हम सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री जींद स्टेशन पर इस नमो ग्रीन ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन, जींद जंक्शन आज उन पलों का गवाह बना है जब आज देश को पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन मिली है, नमो ग्रीन ट्रेन। और वो तस्वीरें, वो ऐतिहासिक तस्वीरें जो आज देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक सशक्त उदाहरण पेश करती हुई नजर आ रही हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन
10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे यह कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसको। आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हाइड्रोजन कैसे आती है, तो जींद में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फिल किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी, जिससे कि ये ट्रेन चलेगी। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटर वेपर है, यानी केवल पानी की भाप। प्रदूषण बिल्कुल नहीं, जीरो प्रदूषण। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और हाइड्रोजन ट्रेन्स एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती हैं। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी, कोरोडिला आइलैंड, और एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के ज़रिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए,
तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण नमो ग्रीन रेल का। और ग्रीन रेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, केवल जल वाष्प निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीजल का विकल्प है, बहुत कम शोर करता है, डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल है और बैटरी मिलकर के ऊर्जा का बहुत ही बेहतर उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जाता है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और तेज़ रिफ्यूलिंग होती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको बताएं 1960 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कॉमर्शलाइजेशन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम को। एल्स्ट्रॉम ने सबसे पहला कैरेडिया आइलैंड नाम का दुनिया का पहला यात्री हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। 2016 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रदर्शन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इनोट्रांस प्रदर्शनी का नाम था। और उसके बाद 2018 में जर्मनी ने पहली बार नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। तो जर्मनी को श्रेय जाता है यात्री ट्रेन चलाने का। उससे पहले फ्रांस को श्रेय जाता है इसको बनाने का। और एल्स्ट्रॉम कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसने इसका सबसे पहले निर्माण किया। और 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक बेड़ा यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ये सारे देश जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। भारत में जो हमने ये शुरुआत की वो हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं और इसमें शुरुआत भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इस पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना बनाई। और इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी डीजल ट्रेन अभी बची हुई हैं उनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट किया जाए। और भारतीय रेलवे की ये योजना है कि जो सकरी और विरासत यानी जो हेरिटेज रेल लाइंस हैं वहां पर पहले इसकी शुरुआत की जाए। और इसीलिए हरियाणा का जो जींद है वहां पर जो रेलवे वर्कशॉप है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन को विकसित करने का काम किया गया। तो बिल्कुल सकरी और हेरिटेज रेल लाइंस पर इसकी शुरुआत करने का जो प्लान बनाया था रेलवे ने वो बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह के हेरिटेज रेलवे ट्रैक्स पर जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है ये ट्रेन्स चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी तरह से ऐसे रूट्स जो अभी नए बनाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर पहली बार ट्रेन पहुंचाई गई है वहां पर इसका परिचालन किया जा सकता है। और भारत का लक्ष्य केवल इस तरह की ट्रेन्स को चलाना नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इस स्वदेशी तकनीक को भी विकसित करना है जिससे भविष्य में जो हाइड्रोजन आधारित रेलवे प्रणाली है उसका निर्यात भी किया जा सके। तो आपने देखा कि भारत लगातार विकासशील देशों की सहायता करता आया है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो या फाइनेंस के माध्यम से। हम दोनों ही मोर्चों पर अपने कैनवस को बिल्कुल खुला रखते हैं, खुले दिल से विकासशील देशों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का। हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं लगातार हम बता रहे हैं। आपको बताएं कि दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन कैरेडिया आइलैंड जो कि फ्रांस ने बनाई, फ्रांस के एल्स्ट्रॉम ने बनाई। एक बार अगर आप हाइड्रोजन फिल कर देते हैं तो 1000 किलोमीटर तक इसका परिचालन हो सकता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी हाई स्पीड की ट्रेन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो ट्रेन हमने बनाई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिलहाल इससे प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद और सोनीपत के बीच में चला जा रहा है। 90 किलोमीटर का ये सफ़र 2 घंटों में पूरा किया जाएगा। और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है, पायलट प्रोजेक्ट जैसा कि लग रहा है कि सफल बिल्कुल हो चुका है और पूरी टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय रेलवे ने अन ट्रैक्स पर आज यात्रियों के लिए उतारा है। यूरोप में ऑलरेडी ये हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब भारत वैश्विक मंचों पर इस बात का दावा कर सकता है कि वो नेट जीरो के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने 2030 के जो NDCs हैं
जो पर्यावरण संबंधी जो हमारे लक्ष्य थे उनको हमने समय रहते उससे पहले पूरा कर लिया, उन कमिटमेंट्स को हमने पहले पूरा किया जो हम रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया को देते आए हैं। इसी तरह से भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2030 तक, माफ़ कीजिए 2070 तक, और भारतीय रेलवेज ने नेट जीरो का लक्ष्य उससे काफ़ी पहले तय किया है। और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें कई क्षेत्रों में हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना मकसद, और रेलवेज में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, इस तरह की पहल की जा रही है। और चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन्स में हाई प्रेशर टैंक्स में हाइड्रोजन बिल्कुल सिक्योर सेफ तरीके से संग्रहित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है, भविष्य में जो बैटरी और हाइड्रोजन तकनीक दोनों मिला करके, जिस तरह से हमने कहा कि जो ब्रेकिंग तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ये दोनों तकनीकें मिल करके, हाइड्रोजन तकनीक और बैटरी दोनों ही मिलकर के रेल परिवहन को और ज़्यादा क्लीन और सस्टेनेबल, जिसको हम सतत और टिकाऊ विकास कहते हैं, उसमें मदद करती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत की हरित क्रांति की इस नई पहचान में, जिसे आप नमो ग्रीन रेल के तौर पर जानेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए, नमो ग्रीन रेल उसी लक्ष्य को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण पहल है। एक बहुत ही सशक्त पहचान भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2070 तक देश का लक्ष्य है नेट जीरो का, 2030 तक भारतीय रेलवेज का है लक्ष्य नेट जीरो होने का, यानी जितना प्रदूषण वो करते हैं उतना रिन्यूएबल्स वो खुद प्रोड्यूस करें, नेट जीरो उसी स्थिति को कहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण, ये तीन स्तंभ हैं। इस पूरे समन्वय के साथ ये भविष्य के रेल परिवहन की नई दिशा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तकनीक भारत में विकसित की गई है, ये रेल के डिब्बे भारत में विकसित किए गए हैं और इस तकनीक को बनाने वाले इंजीनियर्स भी भारत के ही हैं। पूरी तरह से स्वदेशी और ऊर्जा दक्ष तकनीक, यानी जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इनोवेशंस को प्रयोग करके प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस ग्रीन मिशन पे उनका इतना बड़ा फोकस है कि वो बड़े इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को बार बार कहते हैं कि भारत नेट जीरो की तरफ जा रहा है, आप हमारे साथ तकनीक, हमारे साथ फाइनेंस शेयर करिए, और निवेशकों का आह्वान करते हैं भारत के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने के लिए जहां भी वो जाते हैं। आज एक बार देश को यह कहने का मौका मिल गया है कि भारत स्वयं से उस तकनीक को डेवलप कर सकता है जो उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और भारत ये भी चाहता है कि वो अपने समकक्ष या जो विकासशील देश हैं उनकी भी मदद करे।
नमो ग्रीन रेल केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाएगी, बल्कि एक ऐसे भारत का संदेश देती है जो लगातार विकास और पर्यावरण को तरजीह देता है। दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, यानी विरासत भी और विकास भी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वो अमृत स्टेशंस का अनावरण करेंगे, जिसमें 75 जो स्टेशंस हैं उनको अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया है और वहाँ भी हेरिटेज का ख्याल रखा गया है। विरासत को संभाल के रखना, पर्यावरण को संभाल के रखना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये भारत की आत्मा के मूल में है। और इसीलिए हम जब भी विकास के रास्ते पर चलते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम सबके हितों को ध्यान में रखें, सबको साथ लेकर के चलें, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, प्रकृति को संरक्षित किया जाए और देश का विकास भी हो। तो ये जो नमो ग्रीन रेल है वो एक ग्रीन थिंकिंग, एक हरित सोच, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विकसित भारत की नई रफ्तार है। इस हरित अभियान का हिस्सा आज भारतीय रेल बन चुका है। 2070 तक देश के नेट जीरो और 2030 तक अपने खुद के, भारतीय रेलवे के खुद के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस ग्रीन मिशन का एक बहुत बड़ा पड़ाव आज हरियाणा के जींद स्टेशन में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री अभिवादन करते हुए इस तकनीक का, उन सभी दक्ष इंजीनियर्स का, हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, जो पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर के चलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सक्षम है उन सभी तकनीकों को विकसित करने के लिए जो भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। दो 2030 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है रेलवेज का, उसमें कई बड़े कदम रेलवेज ने उठाए हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज रेल, उनका विद्युतीकरण, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर बदलाव, और अधिकांश जो ब्रॉड गेज की रेलवे लाइंस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और डीजल इंजन पर निर्भरता हमारी लगातार कम हो रही है। लेकिन जहाँ डीजल इंजन है भी, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंजन से उसको रिप्लेस कर रहे हैं और अब तो ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली एक नई तकनीक भी हमें मिल चुकी है। हाँ, आपने देखा होगा स्टेशंस पर सोलर और जो विंड एनर्जी है उसका उपयोग किया जा रहा है। रेलवे स्टेशंस, उनकी खाली ज़मीन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाएं, यानी जो विंड प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर के, वो भी लगाए जा रहे हैं। और अपनी बिजली की ज़रूरत का जो बढ़ता हिस्सा है, रेलवेज जो अपनी बिजली की खपत करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि रिन्यूएबल्स के जरिए वो बिजली को प्रोड्यूस करे और स्वयं इस्तेमाल करे, जिससे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, आम उपभोक्ता के लिए बिजली की उपलब्धता जो है उसको बनाए रखा जाए। और जो एनर्जी एफिशिएंट तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक्स जब आप लगाते हैं तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, ब्रेक लगाने पर ऊर्जा वापस बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सभी स्टेशंस पर LED लाइट्स लगाई गई हैं। ये सब कुछ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्रीन मिशन को हासिल करने के लिए, नेट जीरो को हासिल करने के लिए। जो हेड ऑन जनरेटर्स हैं, कई ट्रेन में जो डीजल जनरेटर्स हैं उनकी जगह हेड ऑन जनरेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन से बिजली मिलती है, डीजल की खपत कम होती है, प्रदूषण कम होता है। और इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ट्रेन विकसित की और इसी का उद्देश्य है डीजल ट्रेन का स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराना। खासतौर पर आपने देखा होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, बुनियादी ढांचे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ी है और जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके विकास से जो माल परिवहन है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हुआ है। तो सड़क परिवहन की तुलना में वहाँ भी कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा था। उन सभी हम कदमों का जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय रेलवेज अपने नेट जीरो के लिए उठा रहा है और उसमें ये जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण करना हो, रेलवे स्टेशंस और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको ग्रीन सर्टिफिकेशन देना हो, वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं हैं उनको लागू करना हो, और उसके साथ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नमो ग्रीन रेल का, इंडियन रेलवेज, स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सशक्त उदाहरण। और यहाँ पर भारी संख्या में जन समुदाय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और